अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है। इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल है 29 सितंबर की पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर पहिया जाम और शटर डाउन की जो कॉल है वो संजीदा हलकों के अंदर एक डिस्कशन के तौर पे ली जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 1.5-2 साल से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुतालबात को लेकर जिनका तल्लुक जो है वो बराह रास्त अवाम के साथ है, जिसमें बुनियादी जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर यहाँ पे एक तहरीक के अंदर मौजूद है। इसके जो अपोजिट जो हुक्मरान तबकात हैं या रियासत है या हुकूमत है, उनका एक अपना अलग सा बयानिया है। इससे कबल उन्होंने इस तहरीक को संजीदा नहीं लिया। एक 1.5 साल तक जो है ये तहरीक जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा है कि धरनों की शक्ल में रही है। फिर धरने जो हैं वो एहतियात की शक्ल में आए, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और गुज़श्ता साल को हमने देखा कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉकडाउन हुआ। काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा आवाम को। रियासत जो है वो बिल्कुल खला में महल्लक होकर रह गई। अब 29 सितंबर की कॉल जो है वो भी इन्हीं मुतालबात को लेकर दी जा रही है। इससे कबल रियासत ने यहाँ की जो हुकूमत है और पाकिस्तान वफाकी हुकूमत ने जो आटे का मामला था उसको हल किया। उसके साथ साथ जो बिजली का जो इशू था वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो बड़ा मुतालबा था वो हल हुआ है। साथ दीगर जो मुतालबात थे हुकूमत ने वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से टाइम मांगा। एक मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ, 4 सेशन हुए और एग्रीमेंट हुए उन मुतालबात को मानने के लिए। एक्शन कमेटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो जो दीगर मुतालबात हैं उनको लेकर संजीदा नहीं है। इसके साथ साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का गुज़श्ता माह के अंदर एक बड़ा मुतालबा जो है वो सामने आया, वो माजरीन की जो सीटें हैं उस हवाले से सामने आया है। अवामी एक्शन कमेटी ये मुतालबा कर रही है कि जो माजरीन की सीटें हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो माजरीन के हवाले से यहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मौक़िफ़ है। कश्मीर के अंदर उनका जो नौकरियों का कोटा है वो यहाँ पे बहाल है, तो वहाँ पे उनको बाकायदा पाकिस्तान के जो सिटीज़न हैं उनके बराबर के हकूक़ वहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ के जो तामीर और तरक्की के जो फंड्स हैं वो वहाँ पे हमें कहीं लगते हुए दिखाई नहीं देते। तो ये एक मुतालबा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कि जो महाजरीन की 12 सीटें हैं इनको ख़त्म करके उनको उनके जो मखसूस जो नशिस्तें हैं वो रखी जाएँ यहाँ पे। कश्मीर का खिता बड़ा पुरअमन खिता है और यहाँ पे जो है वो एजुकेशन का जो रेशियो है वो भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। पुरअमन लोग थे यहाँ पे, किसी किस्म की जो है हमें स्ट्रीट क्राइम और यहाँ पे जो जिस तरह के जो हादसात हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हम देखते हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं देते थे। लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है इस पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जो उसकी सियासी हमायत याफ्ता जमातें हैं वो पहले से भी इन चीज़ों को लेकर संजीदा नहीं थी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे और फिर हुआ ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो ही माजी के अंदर हम देखते हैं कि गुज़श्ता साल के अंदर जो कॉल दी जाती है उस पर जो है हुकूमत की तरफ से एक सख्त किस्म का रद्द अमल आता है और फिर हमें 3 जो जानें हैं, 3 कीमती जानें ज़ाया हुई। अब भी 29 सितंबर को लेकर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत और उसके जो हिताती वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी बैरूनी एजेंडे पे है। कबल जो है वो पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा चौधरी यासीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगाया है ये रॉ फंडेड है और रॉ के जो है हिंदुस्तान के जो है मनसूबों को तक़वियत दे रही है। तो ये एक यहाँ पे सिचुएशन है। अब एक तरफ हुकूमत और उसके वज़रा खड़े हैं, दूसरी तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खड़ी है। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बहुत कलील वक्त के अंदर एक कुव्वत बन चुकी है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनका तल्लुक बराह रास्त अवाम के साथ है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को लेकर हुकूमत को संजीदा किस्म के इकदाम जो है वो उठाने चाहिए जिससे इस खित्ते के अंदर जो है वो एक पुरअमन फिजा जो है वो कायम रह सके। यहाँ के जो संजीदा हल्के हैं बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर हुकूमत और पाकिस्तानी इदारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको मान के दुनिया को ये पैगाम दे सकती है कि आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है वो बाकायदा आज़ाद है और यहाँ के जो वसाइल हैं वो लोगों के जो मयार ज़िंदगी है उसको बुलंद करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बरक्स जो हिंदुस्तान के जो अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाया जा सकता है। हिंदुस्तान जो मुक़तदा कश्मीर के अंदर खुसूसी हैसियत के खात्मे करने की साजिश में मसरूफ़ है, वहाँ के जो हकूक़ हैं, वहाँ के जो अवाम की आवाज़ है उसको दबाने में मसरूफ़ है। वहाँ पर जो 1 लाख से ज़ायद इंसान जो है शहीद हुए हैं
उनका जो है वो मुजरम है। तो दुनिया के अंदर एक सफारती सतह पे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का जो बयानिया है उसको तकवीत मिल सकती है। तो ये एक संजीदा मामला है, उसको लेकर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसको आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकराती अमल स्टार्ट करना चाहिए। नई जो यहाँ पे तब्दीली है उसको रोनमा होने दिया जाए। बाकायदा एक साइंस है समाज की, समाज जो है वो एक तरह से नहीं चल सकता, उसके अंदर बातदरीज तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, तब जाकर लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होता है। लोग भी अपनी हुकूमत के साथ जुड़ते हैं, लोग भी अपने वतन के बारे में सोचते हैं, लोग इदारों की जो है वो इज़्ज़त करते हैं और फिर एक जो है वो एक खुशहाल माशरे की तरफ बढ़ा जा सकता है। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कोर कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करेगी और ये खित्ता जो है वो एक पुरअमन जो है वो एक सियासी अमल की तरफ आगे बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।